अरे काम चल रहा है ना हमारे यहाँ। ओके, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप है। आप जानते हैं कि कोई भी आप केमिकल लोगे, जो कोई भी केमिकल है, चाहे वो टॉक्सिक है, नॉन टॉक्सिक है, ड्रग है, तो वो उसका सम हाउ कुछ अमाउंट पे इट में बी हैजार्डस, वो आपको डिजीज कुछ भी कर सकता है, आपके लिए डेंजरस हो सकता है। और कुछ उसमें चाहे वो ड्रग कोई भी है, खाना ही ज़्यादा ले रहे हैं तो भी दिक्कत है। तो दोनों चीज़ हो सकती है, आइदर से डेफिशिएंसी और आइदर से हाई क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में आपने उसको लिया है। तो दीज ऑल एक्चुअली दे फॉर्म एन रिस्पॉन्स। और एक ड्रग डोज रिस्पॉन्स जो है कि डोज मतलब ड्रग रिस्पॉन्स क्या है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या इफेक्ट है और वो एक कंसिस्टेंट रहे, मतलब कि उसका जो कंसिस्टेंसी बनी रहे, रैंडम ना हो कि अभी 1 घंटे में कुछ है, 2 घंटे में कुछ है। अगर ठीक कर रहा है तो ठीक ही करे, इफेक्ट डैमेज कर रहा है तो उसको डैमेज ही करे, मतलब उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, नो रैंडम इफेक्ट हो, चेंज ना हो। तो दैट फॉर्म एन रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप है, ये टॉक्सिकोलॉजी के फार्मोलॉजी का सेंट्रल कंसेप्ट है। इसी के इर्द गिर्द सारी तरफ की कोई भी ड्रग डोज देंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, उसके रिस्पॉन्स देखेंगे, और फिर उसको मॉडल, पहले मॉडल में करेंगे, मॉडल रैट और माइस जनरली यूज करते हैं। उसके बाद क्या है कि धीरे धीरे फिर आगे जाके उसको ह्यूमन, मंकी और इन सब में यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तभी जाके एक पर्टिकुलर ड्रग या जो भी है उसकी डोज डिफाइन होती है, और उसको हम लोग एक मतलब कि उसका रेस्पॉन्स जो भी है उसके बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि ड्रग है या नहीं है, टॉक्सिक मटेरियल क्या है। ओके, तो इन एरिया ऑफ टॉक्सिकोलॉजी मटेरियल सच इन्वेस्टिगेशन आर फोकस, इनके क्लियरिफिकेशन के लिए बेसिस फॉर द डोज डिपेंडेंट ट्रांजिशन। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी डॉक्टर कहता है कि एक दवाई 3 बार टेबलेट लेनी है, एक सुबह शाम लेनी है, एक रात को ही लेनी है। तो क्या है कि उसका कितनी डोज, कितना रिस्पॉन्स का कितने टाइम तक बना रहता है, उसी हिसाब से वो इसको प्रोवाइड करते हैं कि इसी के हिसाब से दवाई देते हैं। तो ये मैनेजेस, तो इससे प्रिंसिपल वन विच एंड इट्स टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल रिसर्च। देयर इज ए, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि एक डोज और कंसंट्रेशन में क्या डिफरेंस है। डोज एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये कितना एग्जिबिट करती है। कंसंट्रेशन ऑफ ए डोज इज ए टॉक्सिकेंट एक्सप्रेस यूनिट वॉल्यूम मीडियम इन विच टॉक्सिकेंट अकर। मतलब कि एक मीडियम है, जैसे हमने एक ड्रग दी, आधे घंटे बाद आपके ब्लड में वो कितनी है, 2 घंटे बाद कितनी है, तो वो आपकी डोज होगी। या सिंगल डोज देने के बाद आधे घंटे में वो कितना असर है। तो दिस बेसिकली ये आपका, मैंने जैसे पहले बताया आपको, ये पहले स्टडी किया गया फार्माकोलॉजी का। ओके, कि उसका कितना हार्मफुल या बेनिफिशियल इफेक्ट है, और टॉक्सिकोलॉजी में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। Okay, so there are two ways. There may be some essential or non-essential substance, like in case of vitamin C, which is responsible for the scurvy. The decrease या कि deficiency of this vitamin C lead to the scurvy. If you give the vitamin C tablet, even आजकल तो कोविड के में भी दिया जा रहा है कि इम्यूनिटी इंक्रीज करने के लिए, तो अपटेक इंक्रीज से क्या होगा कि एक पर्टिकुलर उसको वो रिकवर कर लेगा। Intake of vitamin C which redress the balance, scurvy disappear, thus maintain the maximum amount necessary to prevent the disease. ये essential component के लिए। दूसरा, जैसे जिंक है, जिंक आपके बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल और बहुत सारी जो सेल्स बननी है, हीमोपोटिक सेल्स है, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, आपके इम्यूनोलॉजी में, स्किन हीलिंग प्रॉब्लम में ये यूज होता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, लाइक मोर देन 1 ग्राम अगर पर डे लें, तो क्या है कि वो आपको लोग टॉक्सिसिटी कोज करेगा। ओके, लेकिन लो डोज में, अब जैसे यहाँ पे ये पिक्चर दिया हुआ है कि इल हेल्थ गुड हेल्थ देंगे, ठीक है, अर्ली इफेक्ट, जैसे जैसे इंक्रीज डोज करेंगे अर्ली, फिर क्लिनिकल इफेक्ट, फिर डेथ, अल्टीमेट डेथ। ठीक है, नो इफेक्ट, पहले पे कोई इफेक्ट नहीं है, फिर डोज इंक्रीज डोज करेंगे, क्लिनिकल इफेक्ट, अर्ली इफेक्ट, क्लिनिकल इफेक्ट, फिर क्या होगा
कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल चाहे कोई भी है, कुछ इफेक्ट होंगे। उसके बाद वो आपका देखो, ये आपका सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन द डोज एंड इफेक्ट फॉर ए एसेंशियल न्यूट्रिएंट। तो पहला क्या होगा, इल हेल्थ, आप बीमार हुए, फिर गुड अच्छी हेल्थ हुई, अर्ली इफेक्ट आए, फिर क्लिनिकल कुछ इफेक्ट आए, फिर अल्टीमेटली दैट। दूसरे में जो नॉन एसेंशियल कंपोनेंट है आपका, कोई इफेक्ट नहीं है, फिर अर्ली इफेक्ट, जैसे डोज बढ़ाएंगे और इफेक्ट होने शुरू हुए, फिर क्लिनिकल और अल्टीमेटली डेथ। आप जरूरी नहीं है ले रहे हैं, जो आपके जरूरत नहीं है लेकिन आप ले रहे हैं। The difference between these groups are no benefit can be expected from the non-essential substance. Such substance may be classified as toxic, may cause harm at low dose. अगर लो डोज पे हार्म करते तो उसको बैन कर दिया जाता है। ओके, लेकिन ऐसा एसेंशियल न्यूट्रिएंट के केस में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको टॉक्सिसिटी असेस करना जरूरी है। ओके, और इसको सीरियसली। तो इसकी वन वे है कि अगर आपने डोज दिया तो नो डिटेक्टेबल चेंज अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन जो प्रोवाइड की है तो उसको बोलते हैं नेल, नो इफेक्ट लेवल। लेकिन जनरली इसको यूज किया जाता है, इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू डिटरमाइन वेदर द इफेक्ट शुड बी डिटेक्टेबल अंडर टेस्ट कंडीशन एंड इवन सिग्निफिकेंस ऑब्जर्व इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हम यूज एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं मोर प्रैक्टिकल मेजर, इट्स नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। ओके, तो हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। ओके, तो पहले एडवर्स इफेक्ट में फिजियोलॉजिकल डेवलप, रिप्रोडक्टिव स्पैन, लाइफ स्पैन, छोटे तो लाइफ में उसकी फंक्शनल कैपेसिटी, उसके स्ट्रेस और ये सब चीज़ें क्या है, उन सब पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फिर हार्मफुल इफेक्ट देन अदर, उसके साथ एनवायरमेंट भी। तो ये क्या है कि ये आपका पूरी तरह कंप्लीट धीरे धीरे सब इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो अर्ली इफेक्ट नॉट नेसेसरी एडवर्स इफेक्ट, न्यूल में मतलब नॉन डिटेक्टेबल या नॉट ऑब्जर्वेबल इफेक्ट बट ब्लो दैट लेवल देखो कोजिंग का इनकी, अगर कोजिंग लोग डोज भी करेंगे लेकिन उसके बाद जैसे जैसे जाएंगे तो आपको इफेक्ट कर देंगे। तो दूसरे, एक बार और रिपीट करिए। देखो कोई भी है, अगर लो डोज पे है, मान लो किसी कंपाउंड का अगर लो डोज पे इफेक्ट आ गया तो उसको वहीं पे बैन कर देंगे। अगर लो डोज पे इफेक्ट नहीं है तो उसको आगे चलाएंगे। लेकिन जैसे अगर लो डोज पे इफेक्ट शुरू हो गया, मान लो बहुत ज़्यादा पीपीएम में कंसंट्रेशन हम मेजर करते हैं डिपेंडिंग ऑन द एनिमल, कि पी पार्ट्स पर मिलियन, बड़ा एनिमल है तो हम मिलीग्राम में, और अगर मिलीग्राम में कंसंट्रेशन रखते हैं, अगर और ज़्यादा बड़ा है तो ग्राम में। जनरली तो मिलीग्राम में आता है ना कि 100 mg 500 mg ऐसे जो डोज आती है। ओके, तो अगर लो लेवल पे एडवर्स इफेक्ट हो तो क्या है, उस ड्रग को डिस्कार्ड कर देंगे, बैन कर देंगे कि ये टॉक्सिक है। ठीक है, अगर मे बी अबव द लेवल और कुछ लेवल पे कोज करे कि लो डोज पे इफेक्ट करे तो दैट लो लेवल कोजिंग द, उसके बाद वो क्लिनिकल इफेक्ट करने शुरू कर दे तो उसको वहाँ पे बैन कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। या अगर ड्रग के रूप में यूज करना है तो कम क्वांटिटी में यूज करेंगे। ठीक है, तो दैट फॉर्म है डोज एंड देयर रिलेशनशिप बिटवीन द इफेक्ट। ठीक है, या क्या होगी उसके रिस्पॉन्स पे इफेक्ट क्या है। ओके, तो दूसरी तो ये जितने भी ड्रग हैं, ठीक है, तो इन सबको मेजर करने के लिए एक कर्व फॉर्म का होता है। तो कर्व क्या है कि वो एक थ्रेशोल्ड लिमिट से स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं कि 0 से स्टार्ट हो जाए। ओके, तो बेसिकली इट्स एन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एन टॉक्सिकेंट, और उसका टॉक्सिकेंट या ड्रग या उसका रेस्पॉन्स क्या है उसको हम देखते हैं। ओके, तो लो डोज से स्टार्ट करके लो पे एक थ्रेशोल्ड लिमिट होगी। थ्रेशोल्ड आप जानते हैं कि थ्रेशोल्ड मतलब उसके बाद वो इफेक्ट बियॉन्ड दैट वन, उस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो इफेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उस लेवल को जैसे ही क्रॉस करेगा तो हम उसको वहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं। ओके, तो वहाँ से पहले न्यूल होता है, और जैसे ही वहाँ पर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करता है उसके बाद उसका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो इन जनरल इट फॉर्म एन एस शेप कर्व। दिस इज एन फर्स्ट राइज बेसलाइन टू द, जैसे एक एग्जांपल है इसमें, फॉर एग्जांपल इट्स यूरिनरी माइक्रोग्लोबिन, a parameter assessing for the tubular damages
a function of increased dose of cadmium in urine above the threshold level. उसके बाद उसका इफेक्ट डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है. बियॉन्ड दैट एक्सपोनेंशियल, उसके बाद क्या है कि एस शेप में जाएगा और उसके बाद क्या होगा, एक प्लेटू बना लेगा. तो प्लेटू बनाने पर क्या होगा, उसके रिस्पॉन्स जो है या तो मॉडरेट हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, या जीरो हो जाएंगे, उसके बाद कोई असर होगा ही नहीं. ओके, या एनिमली डेड हो जाएगा. ओके, तो दिस स्टिफनेस ऑफ, अब इस कर्व की जो स्टिफनेस है डिटरमाइंड बाय द वैल्यू at which the null must be set, and null has to set lower dose when the curve rise steeply. Okay, and this follow a steep flow, ये कर्व को फॉलो करें. ठीक है, तो लो डोज पे हम क्या करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि इफेक्ट ऑफ कैडमियम, जैसे 100 मिलीग्राम पे एक प्लेटू बना. ठीक है, माइक्रोग्राम आपकी कंसंट्रेशन नीचे दी हुई है. ठीक है, आपका बीटा इम्यूनोग्लोबिन या 2 इम्यूनोग्लोबिन भी बोल सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन पर क्या इफेक्ट है. तो 1 माइक्रोग्राम तक ठीक है सब. ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, यहाँ पे आप देखो तो 1.2 के अराउंड, ये क्या है, इसकी न्यूल लिमिट है. यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद ये कर्व बढ़ना शुरू हो गया, एक स्लोप बना, और उसके बाद जैसे 12,000 के अराउंड पर क्या होगा, एक स्लोप बन गया, एक प्लेटू बन गया. उसके बाद देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज. ठीक है, तो दैट फॉर्म एन एस शेप का अर्ली इफेक्ट. इट कैन बी दैट डोज ऑब्जर्व बिफोर द एडवर्स चेंज अकर. एग्जाम्पल नील, जैसे भी आपका मरकप्टोइथेनॉल है, मरकप्टोन्स है जो आपका गैस में भी यूज होती है, तो उसका क्या है कि उसकी स्मेल आती है. ठीक है, वार्निंग ऑर्डर इन नेचुरल गैस आपके एलपीजी में. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मरकप्टोइथेनॉल हो जाएगा तो वो आपकी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है. इसी तरह जैसे आप ये ऑल आउट और ये सब में इन पर साइपरमिथ्रिन और इस तरह के कंपाउंड होते हैं, तो वो भी लो डोज तक तो ठीक है, इवन न्यूनेट्स में डेवलपमेंट के लिए भी ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा होंगे, ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो दे बिकम द हार्मफुल. ओके, तो दिस डोज ड्रग रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन नियरली ऑल ऑर्गन, बट देर आर 2 एक्सेप्शंस, कैंसर और इम्यून सिस्टम. इन दो पे यहाँ पे हम इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कंपाउंड के लिए अगर इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव हो गया तो उसका इफेक्ट को कम कर देगा. ओके, कुछ एंजाइम भी इस तरह का, यूरिन एंजाइम पे भी ये सब काम करता है कि एंजाइम की कंसंट्रेशन के डोज के हिसाब से एंजाइम एक्टिवेट होगा, डिसएक्टिवेट होगा, वो हम उसको सेट करते हैं. ओके, लेकिन कैंसर और इम्यून सेल इसके एक्सेप्शन है. यहाँ पे दूसरा जो मोनोटोनिक का डोज रिलेशनशिप का, मतलब एक डोज दी और उसके इफेक्ट को देखा, तो उस इफेक्ट में क्या होगा कि थ्रेशोल्ड लीनियर, कुछ लीनियर जाएगा, उसके बाद जैसे थ्रेशोल्ड आएगा फिर एक इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन आएगा, और उस डोज एट लो डोज पे वो जैसे मैंने कर्व में दिख रहा है आपको, तो क्या है वहाँ से ये यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद क्या है आपको डोज रेस्पॉन्स अगर लो डोज असेसिंग थ्रेशोल्ड यूजिंग लीनियर थ्रेशोल्ड, जैसे क्या है कि एक डोज और इसमें एक लीनियर कर्व बन जाता है. एक्चुअल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे तो लीनियर कर्व देखने पे ये थ्रेशोल्ड के बाद ही वो स्टार्ट होगा. इट डजंट नॉट नेसेसरी कि जीरो पे स्टार्ट हो. ओके, और उस लीनियर कर्व से मेजर करके हम कंपेरिजन करके देख लेते हैं कि भाई ये ड्रग किस तरह की है. मोनोटोनिक response depend on the particular response being quantified sensitive for the measurement of the number of subject study. कितने सब्जेक्ट पे किस तरह का वो उसका रेस्पॉन्स रहा, उसको हम देख लेते हैं. इस इंडिविजुअल डोज रेस्पॉन्स रिलेशनशिप, टॉक्सिक इफेक्ट, कितनी डोज पे, और इसको क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली हम लोग मेजर कर लेते हैं. अब देखिए कि लीनियर है, यहाँ पर लीनियर, लेकिन एक थ्रेशोल्ड से स्टार्ट हुआ, एक लीनियर कर्व बन गया. ऑब्जर्व डाटा एक तरफ हमारा रेस्पॉन्स है, दूसरी तरफ डोज है, एक लीनियर कर्व बन गया, और इसी के कंपेरिजन में हम क्या है उसको देख लेते हैं कि वो उसका इफेक्ट कितना है या कैसा है. शेप ऑफ डिफरेंट, ये शेप का और भी डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो टॉक्सिकोलॉजी डिपेंड अपॉन द वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टराइजेशन, बहुत सारे हैं, डिटेक्टेबल, मीनिंगफुल हैं. ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज, ये रेस्पॉन्स इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकते हैं. और मोनोटोनिक डीज, ये जो कर्व हैं शेप में भी अप हिल और डाउन हिल डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ टॉक्सिक है या नॉन टॉक्सिक है. दे आर डोज डिपेंडेंट.
और दे आर हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। ओके, तो दे में भी जैसे सेट जनरली जो एसेंशियल कंपोनेंट है उनकी यू होती है। पहले स्टार्ट करेंगे, जैसे देंगे उसकी जो डिजीज की डाउन होगा, फिर क्या है कि जैसे जैसे जो बढ़ेगा वो टॉक्सिक की तरफ जाएगा। ओके, इट्स अ यू शेप कार। सिमिलरली देयर आर कंफर्म बेनिफिट ऑर्गन, लो एक्सपोजर, हार्मोमेटिक इफेक्ट, हार्मोसिस और हार्म और एंड में भी हार्मफुल एट हायर डोज। स्टिल देयर आर डोज रिलेशनशिप। अगर हार्मफुल है कुछ डोज किसी कंसेंट्रेशन पे हार्मफुल है, फिर बेनिफिट है, तो क्या कि रोलर कोस्टर की तरह उसका वो चेंज होता है कि लो है कि हाई है। लॉन्ग स्टैंडिंग अप्रोच जो बहुत ज़्यादा ड्रग या लॉन्ग स्टैंडिंग डिपेंड होता है मोनोटोनिक डे। हाउएवर अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट तरह के, जैसे मोनोटोनिक में ए और बी, ये असेंशियल के लिए है। तो असेंशियल के क्या इंक्रीज होता है, एक थ्रेशोल्ड आएगा, उसके बाद इंक्रीज हुआ, इंक्रीज प्लेटो। दूसरा आप देखिए, बी वाला देखिए, ये हार्मफुल के लिए है। ओके, चेंज इन रेस्पॉन्स टू हायर डोज, ये क्या किया डिक्रीज होना हो गया। ओके, इसी तरह सी यूजफुल है, जैसे मैंने बताया यूसेफ बनाता है। ठीक है, और इसमें भी टॉक्सिक भी हो सकता है, स्टार्टिंग टॉक्सिक हो जाए फिर लोअर डाउन हो जाए। ठीक है, तो इन्वर्टेड यू शेप, ओके, जे शेप भी हो सकता है, और मल्टीपल डोज पे ये आपका क्या कि आपका वेरिएबल शेप भी हो सकता है। ओके, डिपेंडिंग ऑन द डोज। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये आपका हेल्प करते हैं कि इन सब की कर्व की हेल्प से, डोज रिलेशनशिप रेस्पॉन्स की हेल्प से हम लोग मेजर कर लेते हैं कौन कंपाउंड, इसके साथ साथ हम दूसरे जो पैरामीटर्स हमारे ED50, LD50, LC50, इन सब के साथ कंपेरिजन करके हम देखते हैं कि कोई ड्रग कितनी है। ओके, उसका क्या इफेक्ट है, इट्स हार्मफुल, इट्स कैन बी यूज एज ए ड्रग, और इट इज ए टॉक्सिक कंपाउंड। ओके, तो क्या ये टॉक्सिक है या किस तरह का कंपाउंड है, तो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों को पता चल जाता है कि ये टॉक्सिक है